हेलो साथियों, नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 के सभी महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह क्वेश्चन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। इस टॉपिक से सभी गवर्नमेंट एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन रहता है, इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ इस क्लास के अंत तक। यदि यह क्लास आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस क्लास में हम लोग बीपीएससी TRE 4 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि मध्य गंगा 16 जनपद से क्वेश्चन है कि मध्य गंगा अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? मद मद मगध 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 एवं अंग के मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? ऊपरी गंगा का मैदान, अपर गंगा वैली, ऑप्शन बी मध्य गंगा का मैदान, ऑप्शन सी निम्न गंगा का मैदान, लोअर गंगा वैली, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 50 से लेकर 100 मीटर तक है। इसकी औसत जो ऊंचाई है वो 50 से लेकर 100 मीटर के बीच है। मगध एवं अंग मध्य गंगा मैदानी में स्थित है। मध्य गंगा का मैदान कृषि के लिए प्रसिद्ध है। मध्य गंगा का मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य गंगा का मैदान कृषि के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, ये ऊपरी गंगा पर अपर गंगा प्लेन है, ये मिडिल गंगा प्लेन है और ये लोअर गंगा प्लेन है। हमारा अगला क्वेश्चन है मौर्य एवं मौर्यतर काल से क्वेश्चन है। मौर्य एवं मौर्यतर काल से है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के अध्यापक थे? नालंदा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला। इसका सही जवाब हो जाएगा तक्षशिला। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक सलाहकार थे। यह दार्शनिक और राजनीतिज्ञ सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लोहे का स्तंभ किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लोहे स्तंभ में स्थित है। लोहे स्तंभ दिल्ली में स्थित है। यह कुतुब परिसर में खड़ा है। यह कहाँ खड़ा है?
यह कुतुब परिसर में खड़ा है, कुतुब परिसर में खड़ा है और अपनी जंग इस क्यों प्रसिद्ध है? यह जंग रोधक संरचना के लिए प्रसिद्ध है, यह जंग रोधक संरचना के लिए प्रसिद्ध है। स्तंभ यह 7 मीटर से अधिक ऊंचा है। लोहे का स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय किसके द्वारा यह स्तंभ ये किया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 413 ईसा ईस्वी में ईस्वी द्वारा विजय स्तंभ के रूप में बनाया गया था। इसका नाम क्या है? विजय स्तंभ। कौटिल्य किस स्थान में? ये क्वेश्चन हो चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, ऑप्शन सी सतपुरा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य भी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य भी है, और सतपुरा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य भी है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सभी। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में दक्षिणापथ क्षेत्र के तहत विंध्य पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी एवं कावेरी नदी तक के क्षेत्र को शामिल किया जाता है। इसमें सतपुरा और नीलगिरी पर्वत श्रेणी का क्षेत्र भी शामिल है। अतः उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन इतिहास से। मध्यकालीन इतिहास से है तुगलक वंश। तुगलक वंश मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए प्रसिद्ध मुगलक खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? अफगानिस्तान के, या इराक के, या मोरक्को के, या उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब, मोरक्को। ऑप्शन बी सही जवाब, मोरक्को। सल्तनत कालीन तुगलक वंशीय शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में वर्ष 1333 में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी ने इन बतूता को दिल्ली का काजी मतलब जज नियुक्त किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास से यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत आगमन। यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत आगमन निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की पूर्ति करना। ऑप्शन बी नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना। ऑप्शन सी था विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत बनाना। और ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उत्पन्न करना।
ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में नवीनीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती थी। मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही बढ़ती जनसंख्या, अधिक आगतन की मांग, वाणिज्य फसल और लकड़ी का उत्पादन नवीनीकरण के मध्य के अन्य कारण थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि वनों को छोड़ने के लिए बागान श्रमिकों को अनुमति की आवश्यकता थी। वनों को छोड़ने के लिए बागान श्रमिकों को, कारीगरों को अनुमति की आवश्यकता थी। ऑप्शन बी, बागान श्रमिकों को विवाह की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन सी, बागान श्रमिकों को, वर्करों को चाय बागानों को अनुमति के बिना छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बागान श्रमिकों को चाय बागानों को अनुमति के लिए छोड़ने की अनुमति नहीं थी। 1859 का अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा किया गया था। 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम के तहत बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी और उन्होंने शायद ही कहीं ऐसी अनुमति दी जाती थी। 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम ने असम में बागान श्रमिकों को, वर्करों को आवाजाही की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया। मेरा अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? निम्नलिखित में से किस तिथि को, किस दिनांक को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1857 को। ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1857 को। ऑप्शन बी, 27 मार्च 1858 को। ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1858 को। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्रिटिश संसद ने 1858 के संसद के एक अधिनियम को पारित किया और जिम्मेदार प्रबंधन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन को अधिकार हस्तांतरित कर दिए। उद्घोषणा, जिसे भारतीय लोगों की मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार में की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने की सहायता की?
निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? ऑप्शन ए अफगान, ऑप्शन बी ईरानी, ऑप्शन सी मुगल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए अफगान। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बंदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा था। बंदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? बी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर। (1857) के विद्रोह को बी.डी. सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने पहली पुस्तक द इंडिया ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 द इंडिया ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 उन्होंने पहली पुस्तक द इंडिया ऑफ द डिपेंडेंस 1857 में लिखा। 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक स्वतंत्रता के नाम के व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। अगला क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ह्यूरोज कैंपबेल, ऑप्शन ए हीरोज, ऑप्शन बी कैंपबेल, हडसन उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ह्यूरोज। अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ये 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने खुद को मुगल सम्राट का डैश घोषित किया था? पेशवा, वजीर, नायब, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
पेशवा। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने खुद को मुगल सम्राट का पेशवा घोषित किया था। (1857) के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने स्वयं को मुगल सम्राट का पेशवा घोषित किया। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र के रूप में उन्होंने मराठा संघ और पेशवा परंपरा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद नाना साहब को अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह पेशवा के दत्तक पुत्र थे और उन्होंने उन्हें पेंशन देने से भी इनकार कर दिया। इन सब कारणों से 1857 के विद्रोह में भाग लेने के लिए प्रेरित हुए। हमारा अगला क्वेश्चन है, अन्य जन आंदोलन 1857 से 1757 तक। टॉपिक 1857 से 1757 तक। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी, पागलपंथी, ऑप्शन सी नील उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सन्यासी। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आनंद मठ की कहानी 1772 ईस्वी में पूर्णिया, दानापुर और तिरहुत में अंग्रेज और स्थानीय पुलिस राजा के खिलाफ विद्रोह पर आधारित है। यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? निम्नलिखित में से कौन सी घटना? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, ऑप्शन सी ताना भगत आंदोलन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संथाल विद्रोह। उपयुक्त विकल्पों में से सबसे पहले घटने वाली घटना संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को है। संथाल विद्रोह के नेता सिंधु और काहू थे। संथाल विद्रोह के नेता सिंधु और काहू थे। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ था। यह विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। इसे मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह का बिरसा मुंडा विद्रोह का दूसरा नाम उलगुलान विद्रोह भी है। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी से 20 ईस्वी में झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेता जतरा उराव थे। इसके नेता उराव थे। इसके नेता जतरा उराव थे। अगला क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन अवस्थित है। ताना भगत आंदोलन संबंधित है दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से, उपयुक्त में से एक अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ताना भगत आंदोलन संबंधित है आदिवासी आंदोलन से। ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था जो 1914 ईस्वी में झारखंड से के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेता जतरा उराव थे। इसके नेता कौन थे? जतरा उराव थे। इसके नेता जतरा उराव थे। ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? ताना भगत
आंदोलन एक आदिवासी लोग आंदोलन था, और आदिवासी सबसे अधिक झारखंड में होता, तो झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था, झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1858 से 56 58 55 से 56 सॉरी 1855 से 56 हुआ था। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह, कौन सा विद्रोह, संथाल विद्रोह 1855 से 56 हुआ था। राजकुमार शुक्ला के नेतृत्व में, एस.एन. सिन्हा के नेतृत्व में, सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंधु और काहू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। संथाल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार और झारखंड के राजमहल पहाड़ियों से बसे संथाल जनजातियों का विद्रोह था। कौन सा जनजाति का विद्रोह था, संथाल जनजाति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। फराजी आंदोलन, ऑप्शन बी पागलपंथी विद्रोह, ऑप्शन बी पागलपंथी विद्रोह, ऑप्शन सी वहाबी आंदोलन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बहावी आंदोलन विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। बहावी आंदोलन विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन वर्ष 1831 में हुआ था। इससे संबंधित नेता सैयद अहमद थे। इससे संबंधित नेता कौन थे, सैयद अहमद थे। शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ नए कर प्रणाली का विरोध किसने किया था। शोषण शक्तियों के खिलाफ नए कर प्रणाली का विरोध किसने किया था। 1856 में खादे में जनजातीय खादेश के जनजातीय 1856 में खादेश के जनजातीय, 1855 से 56 में बिहार के संथाल, 1850 में छोटा नागपुर के जनजातीय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 1855 से 56 में बिहार के संथाल, 1855 से 56 में बिहार के संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हुल के रूप में भी जाना जाता है। संथाल हुल, जिसे कौन से रूप में जाना जाता है, संथाल हुल के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान बिहार तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा है। में एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। संथाल एक आदिवासी समुदाय ने ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों, साहूकारों, जमींदारों और व्यापारियों द्वारा शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह किया। बिहार में संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकार और जमींदारी प्रणाली दोनों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1832 से 33 के बीच कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। 1832 से 33 के बीच कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। नारायण राव, सिद्धू और काहू, देवे नारायण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। कोल छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में केंद्रित थे।
कोल विद्रोह का नेतृत्व बुधु भगत। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुधु भगत, आपको बार बार आएगा। कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो बुधु भगत, जोआ भगत और छिंद्रार मानकी, छिंद्राई मानकी जैसे नेताओं ने किया, जिन्हें कोल और अन्य आदिवासी समुदायों को अंग्रेजों और स्थानीय जमींदारों के खिलाफ एकजुट किया। विद्रोह मुख्य रूप से जमींदारी व्यवस्था से आर्थिक शोषण और गैर आदिवासी बसने वालों द्वारा सामाजिक उत्पीड़न और पारंपरिक आदिवासी शासन को कमजोर करने वाले ब्रिटिश कानूनों के कारण हुआ था। विद्रोह क्यों हुआ था? विद्रोह मुख्य रूप से जमींदारी व्यवस्था, आर्थिक शोषण, गैर आदिवासी बसने वाले द्वारा सामाजिक उत्पीड़न और पारंपरिक आदिवासी शासन को कमजोर करने वाले ब्रिटिश कानूनों के कारण हुआ था। ब्रिटिश कानून जो बना था उसके कारण हुआ था। भारत में शिक्षा का विकास 1817 में कलकत्ता और हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? हेनरी विवियंस डिरोजियो तो डेविड हेयर, जोनाथन डंकन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। हिंदू कॉलेज जो है वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में, 1904 में, 1905 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 1906 में। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में हुई थी। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1878 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में हुई थी। 1906 में इसे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में इसे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में पुनः स्थापित किया गया। 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी 1767 में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संगठन भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। इसकी स्थापना 1767 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1767 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना श्रेय किसे जाता है? यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? हैरी विलियम्स, डिरोजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, उपयुक्त में से एक अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा हेनरी विवियंस, लुइस विवियंस डिरोजियो।
इसका पूरा नाम है हेनरी हेनरी लुइस विवियंस विवियंस डिरोजी। हेनरी लुइस विवियंस डिरोजियो। हेनरी लुइस विवियंस डिरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में एक शिक्षक, युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित थे। ये हिंदू रीति रिवाजों पर हमला किया, महिलाओं की शिक्षा की मांग की और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाए। अगला टॉपिक है भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं पुस्तकें। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं पुस्तकें। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं पुस्तकें। द व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसने लिखी थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन बी, पुस्तक का नाम, लेखक द व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया, गीता रहस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, प्रिजन डायरी 1975 से जयप्रकाश नारायण, प्रिजन डायरी 1975 से जयप्रकाश नारायण। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? जमींदार, कॉमरेड, अल हिलाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा अल हिलाल। पत्रिका संपादक अल हिलाल अबुल कलाम द्वारा, कॉमरेड मोहम्मद अली जौहर, और जमींदारी मौलाना जफर अली खान। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र की दी इंडिया नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? दी इंडिया नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडिया नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1940 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रवादी सैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 में प्रारंभ हुआ था। इसका प्रावधान पटना में किया गया था। इसका प्रावधान जो है पटना में किया गया था। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, दीनबंधु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रख्यात बंगाल नाटककार दीनबंधु मित्रता। प्रख्यात बंगला नाटककार दीनबंधु मित्रता द्वारा रचित नील दर्पण 1807 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? बीजी तिलक, राजेंद्र प्रसाद, बीजी तिलक, राजेंद्र प्रसाद, फेडरल मून, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इंडिया डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। इंडिया डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी।
यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा, सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में कौन से संबंधित है? हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? यमुना कारजी, संकृत्यान, सहजानंद सरस्वती, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यमुना कारजी, राहुल संकृत्यायन, सहजानंद सरस्वती, जिसमें फिगर के साथ दिखाया गया था, आकृति के साथ। वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुना कारजी, राहुल संकृत्यान और स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। राहुल संकृत्यान इसके संपादक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख व प्रकाशक थे। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अम्बेडकर जी। पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के कौन लेखक थे? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन थे? एम एन राव, कालिंकिंदर दत्त, जवाहरलाल नेहरू। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिंकिंदर दत्त। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कालिंकिंदर दत्त, जिसका प्रकाशन 1857 में किया गया था। इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित है? इनमें से कौन न्यू इंडिया इनमें से कौन से न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित है? इनमें से कौन से न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में एनी बेस्टियन, ऑप्शन सी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था। धात्य है कि कामनीवीर पत्रिका का संपादन तथा वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा ही की गई थी।
पुस्तक दी ब्यूटीफुल हिस्ट्री ब्यूटीफुल हिस्ट्री इंडीनेस इंडिजेनस इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द एंटी एंटीन्थ सेंचुरी किसने लिखी थी? एंटीन्थ सेंचुरी द पुस्तक दी ब्यूटीफुल हिस्ट्री द ब्यूटीफुल हिस्ट्री इंडियन एजुकेशन इन द एंटीनियन सेंचुरी किसने लिखी थी? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी गांधी जी। दी ब्यूटीफुल हिस्ट्री इंडियंस इंडिया एजुकेशन इन द एंटीनियन सेंचुरी पुस्तक को धर्मपाल ने लिखा है। माउंटेन्स ने सरकार के अंतर्गत विधायकी माउंटेनिस ने सरकार के अंतर्गत विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रस्तावित किया गया? मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? दी स्पिरिट ऑफ द लॉ spirit of the law my thoughts my option B my thoughts option C letters percentage ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉ राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। यह पुस्तक सरकार के सिद्धांत और संरचना एक विस्तृत ग्रंथ है। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया। उपर्युक्त अन्य पुस्तकें भी मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित है। महात्मा गांधी एवं महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? सैयद अली जहीर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवत राम भगवत दास कृपलानी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी और बिहार कुछ स्मरण पुस्तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कुछ अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेंट, चंपारण में सत्याग्रह आदि। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गादास बसु हैं।
इंडियन स्पेक्ट्रस का संपादक B.M. मालाबारी ने 20 वर्षों तक किया था। यंग इंडिया का संस्थापक गांधी जी ने किया था। Which of the following statement is correct? A bunch of old letters का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडिया स्ट्रगल का लेखन किया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने द इंडिया स्ट्रगल का लेखन किया था। ऑप्शन सी। द इंडिया स्ट्रगल के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसमें सन 1920 से 42 के इतिहास का उल्लेख किया गया है। A bench of old letters की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की है। जवाहरलाल नेहरू ने के व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही नेहरू थे, जबकि प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, अरविंद बिपिन चंद्र पाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिपिन चंद्र पाल। श्री अरविंद घोष अंग्रेजी भाषा के साप्ताहिक समाचार पत्र वंदे मातरम के संपादक थे। बिपिन चंद्र पाल ने 1905 ईस्वी में इस समाचार पत्र की स्थापना की। अक्टूबर 1906 में पाल के साथ अरविंदो इस समाचार पत्र के संयुक्त संपादक बने और फिर नवंबर में प्रधान संपादक बने। अगला क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ? रिलीज हुआ, लॉन्च हुआ? ऑप्शन ए 1881 में, ऑप्शन बी 1882 में, ऑप्शन सी 1880 में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1882 में। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ वर्ष 1882 में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास अपने गीत वंदे मातरम के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत के एक देशभक्ति गीत बन गया। उन्नीसवीं शताब्दी में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज कहाँ किए थे? बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। कहाँ? बम्बई में। कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे 1875 में, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना था। सन 1877 में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया। कब किया गया? 1877 में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ज्योतिबा फुले, नारायण स्वामी, बी आर अम्बेडकर,
उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? ज्योतिबा फुले, स्वामी नारायण स्वामी, बी आर अम्बेडकर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सन 1925 में ईवी स्वामी नायर द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का शुरुआत किया गया। कहाँ किया गया था? तमिलनाडु में। कब किया गया था? 1925 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? तमिलनाडु में। कब किया गया था? 1925 ईस्वी में। कौन सा किया गया था? आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ना, समाज के पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज उठाना था। सन 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधन समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले ने कौन से समाज की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी? 1873 में। इंडिया ऑफ इंडियंस प्रसिद्ध नामक नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। इंडिया ऑफ इंडियंस का प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला आर्य समाज प्रथम संगठन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीयों के लिए का नारा दिया। भारत भारतीयों के लिए नारा दिया। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। विश्व धर्म संसद में भाग लिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राजा राम मोहन राय को भारत में नव जागरण का अग्रदूत माना गया। वे नवीन शिक्षा के अग्रदूत रहे। इनके लिए डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज 1817 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज 1925 कलकत्ता की स्थापना की गई। 1817 कलकत्ता हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज 1925 में स्थापना की गई। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 की स्थापना की। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला यह प्रथम संगठन था। इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने क्या चीज की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1897 में कलकत्ता बना वारानगर में की, उन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया। उन्होंने 1893 में अमेरिका में शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन में उन्होंने भौतिकवाद व अध्यात्मवाद के मध्य संतुलन स्थापित करने पर बल दिए। इस सम्मेलन में उन्होंने भौतिकवाद व अध्यात्मवाद के मध्य संतुलन स्थापित